बुक दीजिएगा, 2 बुक है ना। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ग आव्यूह का सखंडज तथा प्रतिलोम। चैप्टर का नाम लिखिए, वर्ग। चैप्टर 7 है, स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ रहे हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं। और चैप्टर का नाम है वर्ग आव्यूह का सहखंडज तथा सहखंडज तथा प्रतिलोम। प्रतिलोम इनवर्स। हो गया? ठीक है, ये है सहखंडज। इसके पहले हम लोग 2 चीज पढ़े हैं, उपसारिक और सहखंड। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पहले हम लोग उपसारिक और सहखंड पढ़े हैं। इस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे? सहखंड जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। और सहखंड और सहखंडज में अंतर होता है, जो का अंतर है तो बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। यही जो बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। बहुत कोई दिक्कत नहीं, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आराम से पढ़ना है, ठीक है। सहखंड कोफैक्टर, उपसारिक माइनर पढ़े हैं ना। कोफैक्टर कैसे निकाल जाता, सहखंड कैसे नहीं, उसको किससे सूचित करते थे? माइनर को MIJ से सूचित करते थे, और सहखंड को किससे सूचित थे? ए, वेरी गुड, AIJ से सूचित करते थे। नहीं, फिर से लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए। ये तो आपका बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले, इसको पढ़ने के पहले एक हेडिंग लिखिए, ठीक है, तब जाके ये समझ में आएगा। एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं हम पिछला वाला। क्या हो सर, क्या हो गया तुमको? हाँ, का पूजा वूजा करके आते हो ना? नवरात्रि चढ़ रहा है, चुरैन उरैन ना पकड़ ले बस, है ना। खत्म हो गया, चलो लास्ट दिन। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, लास्ट दिन में तो मान लो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, ये कुंवारी लड़की खिलाया जाता है, कुंवारी लड़कियों को आज ही खिलाया जाएगा, कल खिलाया जाएगा। हम क्या खिलाएं? हाँ, खा लेना, जा करके पकौड़ी नमकीन कुछ मिलेगा, हमारा नाम दे देना, कहीं मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब हो गया। अब लिखो, साड़ी के, हेडिंग डालो, साड़ी के किसी अवयव का, सारणी के किसी अवयव का उपसारणिक अवयव का उपसारणिक तथा सहखंड ठीक है ना। हो गया? इंग्लिश में लिख लीजिएगा, माइनर एंड MINOR, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। हाँ, किसी सारणी का, किसी अवयव का, किसी एक अवयव का क्या? माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर मतलब होता है उपसारणी, और कोफैक्टर मतलब होता है सहखंड। ध्यान रहे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सहखंडज। कहाँ जाना है? घर जाना है, जाओ। सहखंड, और ये क्या है मेरा? उपसारणिक।
ठीक है, माइनर मतलब क्या होता है, उपसारणी। कोफैक्टर मतलब क्या होता है, सहखंड। और हम लोग ना कोफैक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सहखंड नहीं पढ़ सहखंड। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। लिखिए लिखिए लिखिए, माना, हाँ, माना A बराबर AIJ, माना A बराबर AIJ एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो A के अवयव, हाँ, तो के बाद ऐसे रोमन अंक में फर्स्ट लिखिएगा, ऐसे फर्स्ट। तो मैंने दो बात है, दो बात है। तो पहला बात हम ये लिख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर में लिखिएगा A के अवयव AIJ, A के अवयव ऐसे AIJ अवयव है तो स्मॉल में रहेगा, AIJ का उपसारणिक, पोस्ट में लिखिएगा माइनर, AIJ का उपसारणिक, कोष्ठ में लिखिएगा माइनर, उपसारणिक माइनर, उस सारणिक का मान होता है, उस सारणिक का मान होता है जो A के आईवें पंक्ति, जो A के आईवें पंक्ति, आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है, को हटाने से ये बात आप जानते हैं भली बात ही, पिछला बार भी पढ़ाए थे, इस बार भी हम थोड़ा रिवाइजिंग करवा दे रहे हैं। जेवें स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव AIJ, अवयव AIJ के उपसारणी को मतलब माइनर को, के उपसारणी को किससे सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, MIJ से सूचित किया जाता है। पीछे पढ़ाए थे हम, कई बार इसको बताए थे, कहे थे याद कर लो। MIJ से सूचित किया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट था नहीं जिसमें हम उपसारणिक बताए हैं, अब सहखंड वाला लिखवाएंगे नहीं। दूसरा रोमन अंक में सेकंड लिखिए। गर्मी हो रहा है, गर्मी तो और किसी को हो नहीं रहा है। अच्छा हवा हल्का हवा, कोई बात नहीं। अरे गर्मी बरसात नहीं, ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। नहीं जी, चलो लिखो दूसरा। अभी आप क्लास में बैठो, थोड़ा सा गर्मी हो गई, इतना बेचैन हो गए, यही धूप है नहीं, और वही लेबर हैं जो सेटरिंग का काम करते हैं। आदत है ना, तो आप भी आदत बनाइए। बिना आदत का कुछ होता है, बिना हैबिट का कोई काम कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो क्या चीज करना है? हाँ, तब किन लोगों को? लड़कियों लोगों को क्या करना है? ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, आप शांति से रहो। सारणिक हो गया, अब हो गया, पहला हो गया। तो ये माइनर लिखवा रहे थे, माइनर मतलब क्या होता है? उपसारणिक। तो अगर AIJ का उपसारणिक लिखना होता है, AIJ का अगर उपसारणिक लिखना होता है तो आईवें पंक्ति जेवें स्तंभ के को हटा देते हैं, और जो बाकी बचता है उसका जो सारणिक आता है ना, वही क्या होता है? उस अवयव का उपसारणिक होता है। और सहखंड क्या होता है? तो वही उपसारणिक में पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस लग जाता है। तो अब दूसरा नंबर रोमन अंक में दूसरा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चाहे उसी में लिखिए। दूसरा लिखिए सारणिक, सारणिक, सारणिक। दूसरा नंबर लिखवा रहे, पहला नंबर हो गया ना, अब रोमन अंक में दूसरा लिखिए।
लिखो जरा, इसे छोड़ो। शारीरिक, ऐसा लिखिए, शारीरिक डेट ऑफ ए के अवयव, शारीरिक इतना के अवयव AIJ के अवयव AIJ का सहखंड संगत बड़े अक्षर, संगत बड़े अक्षर AIJ से सूचित किया जाता है। नहीं जी, किससे सूचित किया जाता है? AIJ से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका क्या, को फैक्टर होता है, नहीं सहखंड होता है। तो सहखंड को AIJ से सूचित करते हैं और उपसारिक को किससे सूचित करते हैं? MIJ से सूचित करते हैं। ठीक है, सूचित किया जाता है। तथा AIJ बराबर -1 का पावर I प्लस J और होता है MIJ। वही माइनर में प्लस माइनस लग जाता है पोजीशन के हिसाब से। नहीं जी, ठीक है। अब देखिए, अब सुनो ध्यान से। मान लीजिए, जैसे लिखिए उदाहरण लिखिए, एगो दूगो हम बता दे रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल एगो लिख लीजिए। इसमें भी दिया है ए बराबर दिया है, एक अवयव दिया है, साड़ी नहीं दिया, अवयव को ही साड़ी बनाते हैं ना। 1 2 3 -2 4 5 और है 0 -3 6 है ना। ए बराबर इतना है, हो गया। अब हम हर एक का क्या निकाल सकते हैं? उपसारिक को अगर निकाल सकते हैं, ठीक है, सहखंड निकाल सकते हैं। चलिए, हम लिख रहे हैं 1 का, ठीक है ना, 1 का, ठीक है, अवयव 1 का अवयव 1 का उपसारिक। तो अवयव 1 का उपसारिक, तो 1 कौन से पंक्ति कौन से स्तंभ में? पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसको कैसे सूचित करेंगे उपसारिक को? MIJ से। तो M11 से सूचित करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे उपसारिक माइनर M1, अभी तो MIJ से सूचित किए थे हम लोग पहला नंबर में। तो क्या किस तरह निकालते हैं? MIJ निकालना होता है तो क्या निकालते हैं? तो आयुवे पंक्ति जवें स्तंभ को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, यानी पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो बचिएगा क्या? 4 5 -3 6 और इसी का मान निकाल लेते हैं। 6 चौका 24 और 5 -15 माइनस फिर से लगता है +15, तो कितना हो जाएगा ये? 30 39। तो ये है क्या? ए का उपसारिक। M11 से सूचित हुआ नहीं। अब हम अवयव इसी एक का क्या निकाल रहे हैं? सहखंड। क्या? सहखंड। तो सहखंड कैसे सूचित करेंगे? AIJ से सूचित करेंगे ना। तो ये वाला अवयव पहले पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो A11 से सूचित होगा। तो A11 बराबर क्या होता है? -1 का पावर I प्लस J, मतलब 1 + 1। अब बाकी सब वही, ठीक है। 4 5 -3। तो ये बताइए, -1 का पावर 2 होगा ना, तो -1 का पावर 2 मैंने प्लस ही हो जाएगा। तो हाँ, प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मान भी कितना आएगा? उतना ही आएगा। अब मान लीजिए कि हम इसका निकाल रहे हैं, अवयव 2 का क्या निकाल दीजिए बताइए? उपसारिक। तो अवयव 2 का उपसारिक, तो 2 कौन से पंक्ति कौन से स्तंभ में? पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो हो जाएगा M12 हो जाएगा उपसारिक में, बराबर। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हट जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये बचेगा, -2 बचेगा, 5 बचेगा, 0 बचेगा और क्या बचेगा? इसका गुणा कीजिए, 6 दूना 12, -12 होगा ना, और इसे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब सब मिला जुला क्या बचा? -12। लेकिन हम इसी अवयव का क्या निकाल रहे हैं? अवयव 2 का क्या निकाल रहे हैं? सहखंड। क्या? सहखंड। तो A12 आएगा। अब A12 क्या होता है? -1 का पावर 1 + 2। समझ में आ रहा है ना। अब बाकी सब वही रहेगा,
-2, इसमें ही पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हट जाता है, लेकिन फार्मूला में क्या आता है, ए आई जे निकालना होता है। देखो फार्मूला में क्या लिखा है, -1 का पावर आई प्लस जे, ठीक है। अब बाकी सब वही रहता है, बाकी सब एम वाला ही रहता है, मतलब यही रह जाएगा 506। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 3, इसका मान 6 दूना -12 हो जाएगा, नहीं आई माइनस का क्या हो जाएगा 5। तो -1 का पावर 3 है तो -1 तो होगे करेगा, नहीं -1 होगा ना। अब -12 तो क्या हो जाएगा +12। देख रहे हो आ रहा है कि नहीं। तो ये है आपका सखंड और क्या है उपसाइड। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। ठीक है, बुक कहाँ है, बुक यहीं पे है। चलो तो अब लिखिए, ये तो हो गया पीछे का रिवाइजिंग है ना। शारीरिक और क्या था वो, उपशारीरिक और सहखंड। उपशारीरिक माइनर, ठीक है ना, एम से सूचित करते हैं, MIJ से, है ना। अगर आयुवे पंक्ति जेवे स्तंभ पे, आयुवे पंक्ति और जेवे स्तंभ में उपस्थित अवयव AIJ हो, उसका अगर उपशारीरिक निकालना हो तो उसका MIJ से सूचित करते हैं, और उसको निकालने के लिए वो पंक्ति वही स्तंभ को क्या करते हैं, हटा देते हैं, बाकी जो शारीरिक बचता है उसको निकाल लेते हैं, आ जाता है उपशारीरिक। सहखंड भी वही होता है, लेकिन -1 का पावर क्या होता है, आई प्लस जे एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। दूसरा आप लिखिए आव्यूह का सहखंडज। कोई आगे लिखवाओ जी, आव्यूह का सहखंडज। हाँ आप लिखवाएंगे, आइए आइए आइए, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक। उदाहरण नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना। सेम देखिए कितना कम है, ठीक है ना। अच्छा से इसको लिख लीजिए, हाँ इसको मिटा करके लिखिए, तभी इतना समझाएंगे हम। आराम से लिखो, कुछ बोलना मत, ठीक है। यहाँ पे माइक रख दे रहे हैं, नहीं बंद नहीं, चालू है। चाहे रुको तो हमें ही लिखवा दे क्या, आप लिखवाएंगे? अच्छा ठीक है, मिटा दीजिए। ये वो CBSE वाले लेके आए हैं वो, है ना। मान लीजिए अपने स्टूडेंट है, ठीक है लिखवा दे रहे हैं, बैठिए जी। चलो हम ही लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, हम समझे कि थोड़ा काम हमें पड़ेगा। लिखिए अब मेन जो हमारा काम है वो लिखिए। वर्ग आव्यूह का सहखंडज, वर्ग आव्यूह का सहखंडज, वर्ग आव्यूह का सहखंडज, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। लिखिए वर्ग आव्यूह का देख रहे हो ना, वो था सहखंड। सहखंड को इंग्लिश क्या बोलते थे, माइनर। सहखंड को इंग्लिश में क्या बोलते थे, और उसको हम लोग किससे सूचित करते थे, MIJ से। लेकिन यहाँ पर सहखंड नहीं है, यहाँ पे सहखंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, सहखंडज। और सहखंडज को किसे कौन क्या इंग्लिश होता है सहखंडज का, एडजॉइंट। इंग्लिश में क्यों हम बोल रहे हैं इसको लिखने के लिए, इसलिए ताकि इसका जो संकेत लिखेंगे तो इंग्लिश वर्ड का यूज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी कोई आव्यूह दिया रहेगा और उसका आप सहखंडज निकालोगे तो उसका सहखंडज संकेत में होता है ADJ, ADJ ऑफ A, मतलब A का सहखंडज, ठीक है, उसको ADJ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लिखिए ये 8 नंबर का रखियो जी, कोई नहीं है कौन लिया है, अरे वो नहीं, वो दूसरा वाला है, ये वाला
मेरा अपना हाथ से जो ओरिजिनल वाला जो फोटो कॉपी क्या होगा? बन गया, बहुत बढ़िया। हाँ 1 मिनट रुको। आ गए आ गए। हम अपने किसके पास फोटो कॉपी है? इन लोगों के पास है खुशी में भी है ओरिजिनल वाला। तो मारा मारी करो। हाँ नहीं दिए पढ़ने काहे? आज ही तो नहीं आई पर का ही। ठीक है। वर्ग आव्यूह का परसों टेस्ट है आप लोग का। परसों ना, हाँ परसों बायोलॉजी का टेस्ट है। बायो का टेस्ट सब किसी को आना है, बता दे रहे हैं। आना है ना। लिखिए इसमें माना कि A बराबर यहीं से लिखता है। AIJ एक वर्ग आव्यूह है। माना कि A बराबर AIJ एक वर्ग आव्यूह है। इसमें क्या लिखना है कि हटना पड़े हमें, देखो। माना कि A बराबर AIJ एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। माना कि, फिर से एक नीचे हिस्से लिखिएगा, माना कि B बराबर AIJ। हाँ इसी को अच्छा से लिखना है, बहुत बढ़िया है बिल्कुल। अगर अच्छा से नहीं समझिएगा तो सब बर्बाद होने वाले, बता दे रहे हैं। माना कि B बराबर, D नहीं B, माना कि B बराबर AIJ, यहाँ पे कैपिटल रहेगा। माना कि B बराबर AIJ, कैपिटल AIJ, माना कि B बराबर कैपिटल AIJ, जहाँ AIJ, जहाँ कैपिटल AIJ, जहाँ AIJ अवयव AIJ का अवयव, स्मॉल वाला अवयव AIJ का क्या कहलाएगा जी? सखंडज है ना, सखंड है का, सखंड है, सखंड। अरे AIJ को सखंडी तो बोलते हैं ना। और उपसारणी किसको बोलते हैं? MIJ को बोलते हैं। सखंडज नहीं, सखंड। AIJ क्या है अभी तो? हाँ क्या किताब में, क्या किताब में? नहीं, गलती लिख दिया किताब में, ठीक है। किताब में क्या लिखा है? गलती लिखा है। AIJ का क्या है वो? सखंड है। आव्यूह B का परिवर्त। हाँ, आव्यूह B का परिवर्त क्या होता है? B डैश होगा ना। आव्यूह B का परिवर्त B डैश आव्यूह A का सखंडज कहलाता है। आव्यूह A का सखंडज कहलाता, आव्यूह A का सखंडज कहलाता है तथा इसे ADJ A से सूचित किया जाता है, तथा इसे ADJ ऑफ A से सूचित किया जाता है, तथा इसे ADJ ऑफ A से, माने वही A का एडजॉइंट, A का सखंडज से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब सुनो ध्यान से। अब समझ में आया हो न आया हो, अब ध्यान से सुनोगे यहाँ से तब समझ में आएगा। वो तो लिखवाना था, वो लिखवा दिए। सुनिए, हमारे पास क्या है? एक आव्यूह मिलेगा। समझ में आ रहा है जी? तो मान लेंगे कि A बराबर क्या मिला हमको? A11, A12, A13, A21। अब यहाँ से समझना, बता दे रहे हैं, तो फिर से चिल्लाओगे कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया।
A33, ये आपको अभिव्यू दिया रहेगा एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा कि इसका सहखंड मत निकालिए। क्यों? क्योंकि सहखंड किसी अभिव्यू का नहीं निकलता है, सहखंड निकलता है अवयव का। किसका? अवयव। ये सहखंडज निकालना है और सहखंडज जो है ना वो अभिव्यू का निकलता है। ठीक है, तो कहेगा ये इस अभिव्यू का क्या निकालिए आप? सहखंडज। तो इस अभिव्यू का सहखंडज जो होता है ना वो B होता है। अब B बराबर कैसे लिखा जाएगा? B बराबर बताओ AIJ, तो मतलब A11, A12, A13, A21, देख रहे हो ना, A22, A23 और A31, A32, A33 का क्या? परिवर्त। इसी को बोलेंगे हम कि ये जो आएगा वह दिए गए अभिव्यू का क्या होगा? सहखंडज होगा। समझ में आ रहा है जी? अब इसका परिवर्त करेंगे तो परिवर्त क्या होता है? पंक्ति को किस में बदल दिया जाता है? स्तंभ में। तो हो जाएगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, ये A31, A32, A33। ये है आपका आंसर। ये क्या है आपका आंसर? तो अगर कोई अभिव्यू दिया रहेगा उसका अगर चाहते हैं सहखंडज निकालना तो हर एक अवयव का क्या निकालना पड़ेगा? हर एक अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा। नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड। हाँ, को फैक्टर निकाल, उसी को ना AIJ से सूचित करते हैं। तो सहखंडज अगर निकालना चाहते हैं, अगर किसी अभिव्यू का क्या निकालना चाहते हैं? सहखंडज निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिए गए अभिव्यू के प्रत्येक अवयव का क्या निकालिए? सहखंड निकालिए। नहीं जी, और उसके बाद इसमें रख दीजिए। और उसके बाद रखने के बाद इस बगल में लिखिए का परिवर्त, उसके बाद परिवर्त कर दीजिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें, अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर कह रहा है सहखंड ज्ञात कर, सहखंडज ज्ञात करें। अभिव्यू ए का परिवर्त तथा सहखंडज क्या करें? ज्ञात करें। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन लिखिए, अभी मत लिखिए, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग मत लिखिए, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग सब लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज आपका है 7.1। पहला नहीं, दूसरा। पहला तो बहुत इजी है, दूसरा का पहला है इस तरह 1 2 3 1 2 3 2 3 2 और है। अच्छा, ये छोड़ो, ये हम एक्सरसाइज नहीं बनवाएंगे, हम एक उदाहरण बनवा दे रहे हैं सबसे बढ़िया। उसके बाद एक्सरसाइज तो आप लोग बनाते रहिएगा। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कह रहा है अभिव्यू ए का परिवर्त तथा सहखंडज ज्ञात करें। ठीक है, जहां ए बराबर दिया है आपका 1 2 3 0 5 0 2 4 3। ठीक है, तो पार्ट यहाँ पे फर्स्ट है हल। देखो हल, लाइट यहाँ पे। अभिव्यू ए का परिवर्तन क्या करना है? अरे शॉर्ट हुआ है नहीं, अभिव्यू ए का परिवर्त क्या करना है? परिवर्त तथा सहखंडज क्या करना है? याद कर। तो पार्ट फर्स्ट ए का क्या बताओ? ए का परिवर्त मतलब क्या होता है? ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा बताओ? ए का परिवर्त कैसे निकलेगा? 1 2 3। समझ में आ रहा है? 0 5 0 2 4 3 आ गया आंसर। पार्ट फर्स्ट खत्म। पार्ट सेकेंड। अरे परिवर्त ज्ञात, परिवर्त नहीं पढ़ी हो तुम? क्या होता है परिवर्त? जो पंक्ति होता है, स्तंभ बदल लो, बात खत्म। समझ में आ रहा है जी?
जो इस तरह लिखा गया उसको इस तरह से लिख दो, हो गया परिवर्त। दूसरा देखिए क्या कह रहा है सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज इतना आसान नहीं है, सहखंडज के लिए आपको चाहिए A11 चाहिए। A11 मतलब क्या, A11 मतलब क्या, 1 का क्या उप साड़ी मतलब माइनर हो जाएगा ना, को फैक्टर मतलब सहखंड, सही बात है, सहखंड। तो एक का सहखंड कैसे निकालेंगे बताइए, -1 का पावर 1 + 1 होगा ना जी, माइनर में माइनस प्लस नहीं होता है, ए में माइनस प्लस होता है, ठीक है। और उसके बाद पहले पंक्ति पहले स्तंभ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 5 0 आएगा और 4 क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे सबका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 सब निकल जाएगा ना बिल्कुल बढ़िया से, माइनस प्लस देख लेंगे ना क्या होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि ए का क्या लिखेंगे, ए का क्या सहखंडज, ए का सहखंडज बी बराबर इतना का परिवर्त, और फिर उसी ए का मान इसमें रख करके उल्टा कर दीजिएगा, आ जाएगा। अच्छा इतना का परिवर्त चाहिए लिख दीजिएगा, उसके बाद इसमें मान रखिएगा, बन जाएगा ना, बिल्कुल बना लीजिएगा। और इसका सहखंडज का आंसर कितना आएगा वो भी बता दे रहे हैं हम। इसका जो आंसर आएगा, सुनो, इसका जो एडजॉइंट आएगा उसका आंसर होगा आपका 15 आएगा, 6 आएगा, -15 पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में 0 -3 0 आएगा, तीसरे में -10 0 और 5 आएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, बना के आइएगा ना। A11 A12 सब मैंने 9 गो अवयव है, 9 गो का क्या निकलेगा, सहखंड निकालिए। सहखंड निकालने के बाद उसको सजा कर उसी रूप में रख दीजिए, और उसके बाद उसका परिवर्त निकालिए। अब जो आएगा वो सहखंड के माध्यम से ही क्या निकाला जाता है, सहखंडज, तो निकल जाएगा सहखंड। समझाया अभिषेक, हाँ इसको पर लिख लो।